हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 का जो रिजल्ट है वो जारी हुआ, उसके बाद से काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी। एंड काउंसलिंग में पहले ही बोल दिया गया था कि अगर आपका जो है मल्टीपल रिजल्ट्स आए हैं, लाइक अगर आपका 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 से 10, 11 से 12 में, एक से अधिक अगर आपका रिजल्ट है तो आप काउंसलिंग केवल एक में करा सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि काउंसलिंग के प्रोसेस के बाद ही जितने लोग वेट कर रहे हैं पूरक रिजल्ट का, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, उसके आने के चांसेस हैं। तो आज जो भी इंफॉर्मेशन निकली है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, आपके पूरक रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़पेपर में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग फेल कर गए थे, असफल हो गए थे, उनको आपत्ति भी दर्ज करनी है। साथ में आज आपने देखा होगा इन्फॉर्मेशन में पहले लिखा है कि 12,000 के आसपास जो भी, तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, जो कि मैं आपको बता ही रही हूँ, तो इसी में लिखा है कि 12,000 पद हैं, 10,000 वैसे पद हैं जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्त हुए हैं और बाकी के आपके पद स्थापना के कारण बाकी हैं। उसमें से करीब 10,000 तो ऐसे हैं जो कि मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं। फिर 2,000 कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पद स्थापना के लिए जो है दोबारा से अप्लाई किया था। फॉर एग्जाम्पल उनका 7th फेज में भी हुआ था, बट इस बार उनको अपने घर के आसपास चाहिए था, फिर दूर मिल गया है। तो ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितना आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो सकता है और इसमें क्या आपत्ति दर्ज करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि इसमें 13 जनवरी को जितने भी लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, और इसी के साथ जो बीपीएससी 7th फेज में जिसका पूरक रिजल्ट आया था उनको भी मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे 7th फेज के जो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, बट उन्होंने अपने घर के आसपास जो है पहुंचने के लिए भी किया था फॉर्म में अप्लाई, तो उसमें से कुछ लोगों को मिल गया है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। ये भी एक रीजन है। तो 13 जनवरी को आपको पता है कि गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी तैयारी स्टार्ट ही हो चुकी थी पहले से ही। अब यहाँ पर कुछ लोगों का हो जाएगा और 1,10,000। देखो ये आंकड़े अभी एकदम क्लियर नहीं पता है, क्योंकि पहले 80,000 था, फिर 92,000 और अभी 1,22,000 में से 1,10,000 ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। उसमें से जो भी सीटों की संख्या बची है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट केवल आपके मल्टीपल रिजल्ट पे दिया जाएगा, इतना याद रखना, मल्टीपल रिजल्ट पे। मतलब आपका 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में कहीं भी 2 से 3, 3 से 4 भी हो सकता है, सभी में हो चुका होगा सिलेक्शन। तो आपका केवल जितने सीटें बची हैं मल्टीपल रिजल्ट, क्योंकि कोई एक जाएगा तो 3 सीट तो खाली ही हो जाएगी ना। मान लो 2 भी किया है तो आपका 2 या 1 तो सीट ऐसे बचती जाएंगी। तो ऐसे सीटों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कि फर्जी पकड़े जा रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर नहीं है, जिन्होंने दावा किया था आरक्षण का, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं जिनका थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक के मैच नहीं हो रहा है, उस पर कोई मल्टीपल रिजल्ट नहीं आएगा। बीपीएससी ने सीधे क्लियर किया था कि मल्टीपल रिजल्ट उसी पे आएगा, जो मतलब कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसी पे आएगा जहां पर ये मल्टीपल रिजल्ट वाले स्टूडेंट्स की जो जितनी भी संख्या हमारे पास होगी। तो अभी काउंसलिंग मंगलवार था, कल पूरा हो चुका है, काउंसलिंग की सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब आपके पास 17,000, आज के डेट में 17,000 रिक्तियां हैं। पहले 14,762। देखो ये संख्याएं अब जाकर पता चली है ना, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग ही नहीं हुआ था। तो 17,000 जो है अभी के डेट में इतनी है इनके पास टीआरई 2 में, ठीक है। और 13 जनवरी के बाद कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। उससे पहले आप सभी को एक काम करना है, जितने लोग भी असफल हो चुके हैं, फेल अभ्यर्थी हैं, उनको 13 जनवरी से पहले आपत्ति दर्ज करने के लिए बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे पोर्टल ऑन हो चुका है, ग्रीवेंस पोर्टल, ठीक है, ग्रीवेंस अपडेट। वहां पर जो भी आपकी आपत्तियां हैं आप दर्ज करा सकते हो। उसमें क्लियर लिखा है कि 13 जनवरी के पहले तक, देखो रिजल्ट तो आपका ऑब्वियसली 13 जनवरी के बाद ही आएगा, क्योंकि 13 जनवरी तक तो आपको आपत्ति ही दर्ज करनी है। तो आपत्ति सभी लोग दर्ज कर लेना, जितने भी फेल अभ्यर्थी हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपत्तियां हो, उसके बाद से ही आपका पूरक रिजल्ट आएगा। एक चीज़ और इसमें इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि पहले जो है 12,000 के आसपास था, बट हाँ ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि कितने पे आने वाली है, क्योंकि देखो हमारे पास डेटा तो पहले भी था ना कि 20,000 के आसपास है, 15,000 के आसपास है, और रिजल्ट आया था आपको पता ही है 4,000 के समथिंग था, बट 2,000 के आसपास ही रिजल्ट आया था। और अभी भी आज भी यही निकला है कि पहले तो इनके पास 12,000 रिक्तियां हैं अभी, और उस 12,000 में से केवल 10,000 हैं मल्टीपल रिजल्ट वाले, सोचिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी, आप खुद सोचो, जैसे कि अगर मैं हूँ, मेरा ऑलरेडी किसी 2 जगह पे हो चुका है, 11 मान लीजिए मेरा 9 से 10, 11 से 12, 6 to 8 तीनों में हो गया है, और मैं 11 से 12 में चली जाऊँगी, तो 2 सीट तो ऐसे ही मेरी ही वजह से खाली हो गई। ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं ना, तो ये संख्या ज़्यादा है। तो
तो उन्होंने बोला कि 10,000 ही हैं केवल मल्टीपल वाले, बाकी के 2,000 ऐसे हैं जो कि पद स्थापना दूर जो है मिल जाने के कारण वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उस पर नहीं आएगा। सारा खेल तो इसी पे चलेगा। लास्ट में ये कहा जाएगा कि इस कैटेगरी में हमारे पास बस इतना था, और बाकी तो जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जिनको दूर मिल गया है, तो इस वजह से आपका इतना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक बार आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि अभी 17,000 आपके पास रिक्तियां हैं, तो 17,000 पे ही निकालो। अगर आपके पास 20,000 के मल्टीपल रिजल्ट हैं तो 20,000 पे निकालिए, क्योंकि अगर निकलता है 2,000 तो होगा कितनों का, आप खुद सोचो। इस 2,000 में तो मोस्टली कुछ ऐसे सीट हो जाती है जो कि भर्ती ही नहीं है, ना तो मल्टीपल से भर्ती है, ना ही वैकेंसी से। आपको पता है किस सीट की बात कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 17,000 है आज के डेट में। तो ये आई है काउंसलिंग पूरी होने के बाद। अब इसके बाद से और भी रिक्तियां कब पता चलेंगी? नियुक्ति पत्र के समय, ज्वाइनिंग के बाद कितने लोगों ने योगदान दिया है, कितने लोगों ने योगदान नहीं दिया है। क्योंकि काउंसलिंग हो जाने के बाद भी ऐसे बहुत से बीपीएससी 7th फेज वाले ही हैं जो ज्वाइन ही नहीं किए, कल उनका नियुक्ति पत्र रद्द किया गया है। उनको लास्ट डेट दिया गया था कि आप अभी तक ज्वाइन करें, वो लोग नहीं गए ज्वाइन करने, उनका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया है। अब उनका खुद का पर्सनल रीजन हो सकता है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं बट काउंसलिंग ही नहीं कराए हैं, डीबी ही नहीं कराए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें वो कराई ही नहीं है। तो देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि अगर 17,000 या 20,000 के आसपास निकलता है तो आप में से मोस्टली लोगों का हो जाएगा। देन वहाँ पे आपका 1, 2, 3 इतने नंबर कम है तो भी आप आ सकते हो इस लिस्ट में। बट वही है, 13 जनवरी के बाद आपका रिजल्ट आएगा, 20 जनवरी से पहले, और 13 जनवरी को वैसे भी नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। मान लीजिए आपका नंबर 4 से 5, या कि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका नंबर बहुत ज़्यादा कम है, या फिर आप किसी कैटेगरी से भी हैं, 10-10 नंबर का डिफरेंस है, देन आप बीपीएससी टीआरई 3 पे फोकस करें, क्योंकि इसमें संख्या ज़्यादा आएगी, 1 लाख के आसपास आएगी भर्ती। क्योंकि आप खुद सोचो, अभी जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसमें यही है, कल कितने लोगों को रद्द कर दिया गया नियुक्ति पत्र 7th फेज वालों का। इस वाले में से भी बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी इनके पास 50,000 है, 20,000 जो है पहले वाली ही वैकेंसीज हैं, तो 70,000 तो ऐसे ही हो गया। धीरे धीरे इसमें से भी 30 से 40,000 जोड़ लेंगे अगर ये लोग नहीं निकालते हैं मल्टीपल रिजल्ट, तो आपके पास अच्छा मौका है। आप 1 से 5 में भी निकलेगा वैकेंसीज, 6 से 8। हाँ, ये है कि 9 से 10, 11 से 12 में जितने भी लोग हैं ना, थोड़ा उनके लिए कंपटीशन अगर देखा जाए 1 to 5, 6 स्टूडेंट के कंपेयर में तो कम है, क्योंकि यहाँ पे संख्या स्टूडेंट्स की उतनी ज़्यादा नहीं है, प्लस इसमें पोस्ट भी तो ज़्यादा आ रहा है। इस बार आप देखो 1 to 5 में केवल 9,000 के आसपास वैकेंसीज आई थी, 6 से 8 में 32,000 था, बट इस 32,000 में बीएड भी थे, डीएलएड भी थे, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है। 13 जनवरी के बाद आ जाएगा, आपत्ति दर्ज कर लो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और 17,000 रिक्तियां हैं। अब देखते हैं कि बीपीएससी कितने पे रिजल्ट देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।